बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग आज कार्तिक महीने की महिमा का वर्णन सुनेंगे और उसमें भगवान को दीपदान करने की महिमा के बारे में सुनेंगे। सभी के पास वो फाइल दिख रही होगी। समझता हूँ कि आवाज सबको आ रही होगी जूम पे। यस, ठीक है। तो सुनते हैं और उसको करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, फिर समय रहेगा तो गीता क्लास करेंगे, नहीं तो भी नहीं। विषय है भगवान कृष्ण को कार्तिक मास में दीपदान करने का महात्म्य। हम बात करेंगे दीपदान की, और उसके बाद अन्य चीजें भी हैं कुछ जो हम लोग कार्तिक मास में करते हैं, जो कि भक्त लोग सामान्यतः करते हैं, तो उसको तो करना ही है, बाकी दीपदान जरूर करना है। ठीक है। स्कंद पुराण में उसका आधार है शास्त्र। और इससे पहले कि हम आगे जाएं, ये समझ लेना चाहिए कि भगवान कृष्ण अचिंत्य शक्तियों से युक्त हैं। तो बहुत निम्न वस्तु को वो बहुत बड़ा कर सकते हैं और बड़ा वस्तु को छोटा कर सकते हैं। तो आपको इसमें आश्चर्य नहीं करना होगा, अरे दीपदान दीपदान करने में ऐसा क्या स्पेशल है। इससे पहले कि हम कार्तिक के दीपदान की बात करें, एक कहानी बताना चाहते हैं जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में आती है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक चूहिया थी या चूहा, जो भी रहा हो, चूहा था कोई चूहिया थी, जो भी रहा हो, चूहिया थी वह, उसको भगवान के अर्पित जो घी की बत्ती होती है आधी जल जाती है, उसमें कुछ घी रहता है, तो उसको खाने की आदत थी। तो एक दिन वो खाने के लिए चली तो उसमें अंदर अग्नि रह जाती है। कभी देखा होगा बत्ती के अंदर थोड़ी अग्नि रह जाती है, तो उससे उसकी उसके मुंह से चल गई। जो चूहिया होती है ना, मुंह में अग्नि पकड़ गई तो वो उछलने लगी। तो उस उछलने को भगवान ने कहा, माना कि इसने मेरे को दीप दान किया है। तो अगले जन्म में वह एक रानी बनती है जिसको भगवान को दीप दान करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये तो एक मतलब सामान्य समय, एकदम एक जानवर भी अगर ऐसा कर दिया तो ये स्थिति है। अब कोई इंसान जानबूझ करके भगवान का दीपदान करे, वो भी कार्तिक महीने में, तो उसके अब हम जो है महिमा समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास कर नहीं सकते, बस जो है शास्त्र में उसको सुनना चाहिए। तो एक अच्छा व्यक्ति शास्त्र के वचन के आधार पे अपने जीवन को देखता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने ऑब्जर्व किया था, देखा था कि हमारे मंदिर में भी कुछ ब्रह्मचारी दीपदान करने नहीं जाते थे, वो आश्रम में रहते थे। ये सोचते थे कि एक रिचुअल रिचुअल क्या कहेंगे, ये कुछ कर्मकांड टाइप का है और उसको करने की आवश्यकता नहीं, बस हम हरे कृष्णा कर रहे हैं और हमको दीपदान करने की आवश्यकता नहीं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आंखों से देखी हुई बात है। फिर एक महाराज जी थे, वो आए, उनको डांट लगाए कि तुम लोग क्यों नहीं दीपदान करने जाते, या हम दामोदर अष्टकम में देर में जाएंगे, ये भी सोच सकते हैं दामोदर अष्टकम नहीं गाएंगे। तो ये सब नहीं सोचना चाहिए, सबका बहुत बहुत महत्व है और उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम दीपदान के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद कोई प्रश्न है, प्रश्न भी बनेंगे बहुत सारे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य संवाद, और इसमें जो भी बातें हमने रखी हैं वो रखी है जो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है मैंने कोई बताया, बहुत सारे नियम बताए गए इसमें, अगर ऐसा नियम बता देता जो आप कर ही नहीं सकेंगे तो वो भी दिक्कत होगी। तो जो कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। करोड़ों कल्पों में एकत्रित पाप भगवान कृष्ण को कार्तिक में दीप दान करने मात्र से एक क्षण में ही भस्म हो जाते हैं। एक कल्प कितने साल का होता है? 43 लाख गुणा 1000, इतने साल तक एक ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो कह रहे हैं करोड़ों कल्प। अब करोड़ों कल्प कितने हो सकते, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं ना, भगवान की अचिंत्य शक्ति बहुत बड़ी वस्तु है। मेरु समान पाप है, उसको एकदम बंद छोटा कर देंगे। और दीप दान करना कौन सा बहुत बड़ा काम है, उसका प्रभाव को इतना बड़ा कर देंगे। तो ये भगवान का अद्भुत प्रभाव है। तो पहली चीज हम देख रहे हैं कि पाप क्षय करने में एकदम अद्भुत है। मतलब जैसे आप अग्नि जला करके कुछ लकड़ी भस्म कर देते हैं, ऐसे आपने दीप जलाया, भगवान को अर्पित किया, सारे पाप खत्म। भले हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन शास्त्र के वचन के अनुसार हमको स्वीकार करना चाहिए। अरे पहले पढ़ने तो, दान भगवान को करना है, दीप दान भगवान को करना है। अच्छा अच्छा, ओ ये अच्छा प्रश्न है कि दान किसको करना है। दीप दान भगवान को करना है। भगवान को से हम आरती में घुमाते हैं, उस तरह से करना है। क्या दीप दान की प्रक्रिया है? 4 3 4 3 4 2 3 और फिर 7। भगवान के पहले मुख पे करते हैं ना, पहले चरण पे करते हैं। 4 3 और 3, हाँ। तो भगवान की नाभि पे, सॉरी, भगवान के चरणों में 4, उसके बाद नाभि में 3, और उसके बाद नाभि पे 2, और उसके बाद मुख पे 3। पॉइंट क्या है, अगर इतना भी को याद नहीं रहे तो कम से कम कहा भगवान मैं दीप अर्पण कर रहा हूँ 7 बार, क्योंकि मंदिर में इतना समय भी नहीं दिया जाएगा। मंदिर में आप अभी तो बहुत कठिनाई है, घर में आप आराम से 21 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मंदिर में जो भी 3-4 बार करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भक्त को तो यही प्रार्थना करना चाहिए, भगवान इस
दीप हमको अर्पित कर रहा हूं, मेरे हृदय के अज्ञान को आप पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। भक्तों की यही प्रार्थना है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मतलब ये नारद जी को बोल रहे हैं, इस दीप के गुणों को सुनो। इस दीप का गुण मतलब हुआ जो दीप जो भगवान को अर्पित हो रहा है उसके, जो भगवान केशव को अति प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान को कार्तिक में दीप अर्पित करता है उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। कितना शक्तिशाली है, देखिए कितना शक्तिशाली है, केवल दीप दान करने मात्र से। हाँ, आपने किया है तो दुख की बात है कि दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे आप। ये बात बोल रहे हैं। यह दीपदान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय या नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय प्राप्त होने वाले पुण्यों से करोड़ों गुना अधिक लाभ देने वाला है। तो आप जानते ही हैं कि कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ था तो ये गोपी लोग भी गए थे, द्वारकावासी भी गए थे। मतलब ये मान्यता है, समान मान्यता मतलब शास्त्र का वचन है कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान देने से बहुत पुण्य मिलता। तो कह रहे उससे भी करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। किससे? केवल दीप दान करने से। अब बताओ कितना कितना कठिन चीज है, कितना आसान भगवान कर दिए इसको। ठीक है। हे ऋषिवर अर्थात नारद जी, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को इस महीने में दीप दान करता है या तो उसके लिए अश्वमेध यज्ञ की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं, सारे फायदे ऐसे मिल जा रहे हैं। इस दीपदान से सभी नियत कर्म, यद्यपि वे मंत्र क्रिया और पवित्रता से हीन भी क्यों ना हो, वे भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। ये समझ में आया इसका मतलब क्या है? कि मान लीजिए कोई व्यक्ति और कोई यज्ञ कर रहा है और उसमें मंत्र की कोई दिक्कत है, मंत्र पूर्ण नहीं है, या क्रिया में कोई दिक्कत है, या पवित्रता में कहीं दिक्कत आई, तो यहाँ दीपदान कर देगा, वो पूर्ण हो जाएंगे। वह यज्ञ भी जो कर रहा है अन्न से, वह भी उसमें भी जो कमी होगी वह भी पूर्ण हो जाएगी। इतना भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसे सुना था आपने पहले कभी? यस। जो व्यक्ति कार्तिक में केशव को दीप दान करता है वह सभी प्रकार के यज्ञ कर लेता है, तो उसको वस्तुतः अलग से कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। केशव मतलब भगवान। केशव मतलब होता है ब्रह्मा जी का, मतलब ब्रह्मा जी, और ईश मतलब शिव जी। तो उनके भी नियामक जो हैं उनको केशव कहते हैं। या आज इनके केश बहुत सुंदर है भगवान कृष्ण। दोनों स्थिति में भगवान केशव। एक बार इसका अर्थ सुनता हूँ, शायद केशी को मारने वाले को भी केशव कहते हैं। मैंने जब लेकिन सुना है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन केशव के ये दो अर्थ स्पष्ट हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी के ईश्वर, और जो सुंदर उनके जिनके केश बहुत सुंदर है वो कृष्ण को केशव कहा जाता है। इसके विपरीत तीनों जगत के पुण्य फलदायक नहीं होंगे यदि वह यह कार्तिक का दीप भगवान के शख्स के समक्ष नहीं जला जाता है। समझ में आया इसका मतलब? और पुण्य कर रहा है लेकिन भगवान को दीपदान नहीं कर रहा है, तो भगवान की एक प्रकार का अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है कार्तिक में। तो ऐसा नहीं कर रहा है तो उसके जो पुण्य जो फलीभूत नहीं होंगे, पुण्य प्राप्त नहीं होंगे उसको। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, हे ब्राह्मण, प्राचीन काल से पूर्वज यह प्रार्थना करते हैं, यदि हमारा कोई वंशज भगवान केशव को कार्तिक में दीप दान करके प्रसन्न कर लेता है तो हम लोग भगवान चक्रपाणी की कृपा से मुक्त हो जाएंगे। विजय प्रभु, अच्छा लग रहा है कि नहीं? विजय प्रभु को चिंता थी कि पिताजी का कैसे उद्धार होगा, पिताजी का शरीर छूट गया है। ये हम से मेरे पिताजी का भी शरीर छूट गया, तो और लोग जिसके भी छूट गए हों या नहीं छूट गए हों, भक्ति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये बात आप देख सकते हो कि सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। केवल लड़कों की बात नहीं हो रही है। जो क्लास है उसमें पुल्लिंग का प्रयोग कर रहे हैं कि वो करता है, तो मतलब करती है का भी होना ही चाहिए। ये फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, इस माता जी लोगों का संबंध दोनों परिवार से होता है, ससुराल से भी और मायके से। तो वो जो भजन करती हैं तो उसका प्रभाव वो दोनों जगह जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसको जब प्रसाद पा रहा था सुबह, तो मैं बड़ा खुश हो रहा था भक्तों को देख करके। मैं देख रहा था कि सभी लोग मथुरा मतलब वृंदावन में है और सभी लोग दीपदान करेंगे। एटलीस्ट मैं ब्रह्मचारियों को तो देख ही रहा था, और हमने कहा इनके सारे पूर्वज कितने खुश हो रहे होंगे। जब प्रसाद में पा रहा, सबको देख रहा था सभी लोग तो दीपदान करेंगे और सारे के सारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। तो अपना उद्धार में क्या डाउट है? समझ रहे हैं? ये चीज है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, आपको पता नहीं कैसा लगा, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो कोटेशन था। साथ ही यदि किसी के पाप मेरु पर्वत के समान भी क्यों न हो, तो भी यह दीपदान उन पापों को जलाकर भस्म कर देता है। मेरु पर्वत समझ रहे हैं? मेरु पर्वत नहीं समझ में आ रहा है तो हिमालय समझ में आ रहा है। तो हिमालय के समान अगर पाप है तो वह भी धम से भस्म हो जाएंगे। हिमालय को भस्म करने में कितनी मेहनत लगेगी। तो अगर उसके पर्वत परिमाण भी पाप हैं तो सब ध्वस्त हो जाते हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से दीपदान करता है।
चाहे यह दीपदान भगवान वासुदेव के मंदिर में हो या अपने घर में, यह अद्भुत फल देने वाला होता है। ये बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति मंदिर तो नहीं आ सकता है, तो अपने घर में भगवान का विग्रह है या भगवान का फोटो है, दोनों ही बातें उनको दीपदान करना चाहिए। एक बात है, हमने देखा कि हम लोग खुद ही करते थे, कैंडल ऑफर करते थे। कैंडल ऑफर नहीं करना चाहिए। कैंडल है, कैंडल वैक्स है, वैक्स एक्चुअली इम्प्योर है, तो ये काम चलाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। ये मेरी समझावट तो यही है। बाकी जिसको जैसे करना चाहे, केवल अग्नि अर्पित नहीं कर रहे हैं, अग्नि अग्नि में भी भेद हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि पेट्रोल पेट्रोल डाल करके दीप जानना कर रहे हैं अच्छा चलेगा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ये मट्टी का तेल का ऑफरिंग कर रहे हैं, इसमें अंतर है ना। तो बेस्ट है घी का दिया जलाए, नहीं तो तिल का तेल, दोनों ही पवित्र माने जाते हैं। रिफाइंड ऑयल की जरूरत नहीं है इस तरह की। हाँ, तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या घी का दिया जला सकते हैं। एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि हम मान लीजिए किसी कारणवश बाहर हैं तो क्या करें। तो दो अंडरस्टैंडिंग है। एक भक्त ने कहा आप मन में अर्पित कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन पूरे महीने मन में अर्पित मत करते रहिएगा। अगर सबसे अच्छा तरीका है, अगर किसी को नौकरी पे जाना है और शाम को लग रहा है कि मैं लेट आऊंगा, तो सुबह अर्पित कर सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि हमें शाम को ही करना है। हमारे मंदिर में शाम की व्यवस्था है, इसलिए शाम को कर रहे हैं। आप सुबह भी कर सकते हो। तो सुबह जो भी 5-6 बजे उठ करके अपना जो भी करना है उसको कर सकते हैं। तो दीपदान कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में तो खैर कोई जनरली करता नहीं, सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। और का मतलब है कि एक बार कम से कम करना है, 2 टाइम करें भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। निश्चित ही। तो ये समझ में आ रहा है, मंदिर में हो सके तो बहुत अच्छी बात है, और मंदिर में नहीं तो घर में भी कर सकते हैं, इसमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। निश्चित ही वह व्यक्ति भाग्यवान और महिमावान है जो भगवान मधुसूदन के समक्ष दीप जलाता है, क्योंकि तीर्थों में किए गए हजारों यज्ञ भी इस दीपदान से तत्क्षण प्राप्त होने वाले फल के बराबर नहीं होते हैं। कहने का अर्थ है, तीर्थों में बहुत बड़े यज्ञ किए हैं, लेकिन यहाँ पे दीपदान किए तो तुरंत फल प्राप्त हो जाता है। तो जो तुरंत फल प्राप्त हो रहा है, उसकी बराबरी हजारों हजारों यज्ञ अन्य तीर्थों में करने से भी नहीं प्राप्त होगी, इतना फायदा है। इसलिए व्यक्ति को बहुत, देखिए यही बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भगवान अचिंत्य शक्तियों से युक्त हैं, तो वह छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा कर सकते हैं। पापों को, बहुत पर्वत प्रमाण पाप है उसको छोटा कर देंगे, खत्म कर देंगे, और छोटा सा भगवान के लिए सेवा की उसको बहुत बड़ा कर देंगे। तो ये तो आप सुनते ही हैं, भगवान की एक गुण है, सेवाम मनागपि तथा बहुधाभ्युपैति भृतस्य न गुरुन ना अपराधान। भगवान के भक्त के बहुत बड़े अपराध भी होते, तो भगवान उसको कुछ नहीं गिनते। और सेवा मनागपि, थोड़ी सी भी सेवा करता है तो उसको बहुत बड़ा मानते हैं। तो ये भगवान का ये स्पेशल गुण है, उसी के अनुसार ये सब चल रहा है। ये सब भगवान क्यों व्यवस्था करते हैं, हमने कभी सोचा है इसके बारे में? कभी सोचा नहीं कि दीप दान करने से मुक्त करते रहे, ये क्या मतलब है, क्यों करते हैं? क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते हम यहाँ पे रहें, इसलिए ऐसी व्यवस्था की किसी तरह से मेरा संपर्क हो जाए और मैं जीव को वापस लाने का बहाना ढूंढ लूं। ये समझ लेना चाहिए इस बात को, ठीक है। हमने वो सब फल यहाँ पे नहीं रखे हैं कि पैसा मिलता है और फिर ये प्रसिद्धि मिलती है, क्योंकि भक्तों को कोई इसमें खास रुचि नहीं होती है। लेकिन अब कुछ अगर लोग सुन रहे हैं तो ये भी है कि अगर आप दीपदान करेंगे तो जो भौतिक लाभ चाहते हो वह सब भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि जो कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता है, या यहाँ तक कि सबसे बुरा पापी भी निश्चित रूप से इस दीपदान से शुद्ध होगा। ये समझ रहे हैं? जो लोग अभी रोज हरे कृष्ण मंत्र नहीं जप रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो उनके लिए भी मौका है, सेल लगी हुई है कृपा की, वह आकर के दीपदान करके अपने को शुद्ध कर सकते हैं। ये स्पेशली भगवान इसीलिए ऐसे व्रत करते हैं, व्रत दे देते हैं कि जो लोग रोज भक्ति नहीं करते, वैष्णव नहीं है, तो वह भी आकर के इस प्रकार से पूजा करें भगवान की और शुद्ध हो जाए। हे नारद, तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो इस कार्तिक दीप के सामने रह सके। तो क्या हमको ये करना है कि शाम को दीप करने और सुबह मर्डर करें? ये नहीं बोला जा रहा है कि इसका हम बहाना ले जाएं, लेकिन कहने का अर्थ है कि क्या है, कितना भी घोर से घोर पापी व्यक्ति भी हो, अगर भगवान की भक्ति के संपर्क में आता है तो वो शुद्ध हो जाता है। स्पेशली कार्तिक में दीप के सामने नहीं रह सकता है। इसका मतलब समझ में आया? कार्तिक में यदि आपने दीपदान भगवान को अर्पित कर दिया है तो अब उसके आगे कोई पाप ठहर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वास्तविकता तो यह है कि इस दीप को भगवान वासुदेव के समक्ष प्रस्तुत करने से व्यक्ति बिना कठिनाई के भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। क्यों मिल रहे हैं बिना कठिनाई के? भगवान अपने आप इसको लेके आज चले जाएंगे। अब दीपदान करना, तो दीपदान करने में कोई फिलॉसफी सीखनी है? क्यों भाई राजपाल? दीपदान करने में कोई गीता पाठ करना हो या भाई संस्कृत सीखनी हो, ऐसा कुछ करना है?
कुछ भी नहीं है। और आप देख ले सकते हैं इस प्रकार से हमारे मंदिर कितनी बड़ी कृपा सबके ऊपर कर रहा है। सभी को, जो कोई भी आता है, सभी को दीपदान करने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। और भक्त लोग उस प्रकार से दान भी करते हैं, उसके लिए तो करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ कार्य करता है उसकी सहायता करने वाला और प्रेरणा देने वाले को सभी को बराबर लाभ मिलता है। तो अगर कोई दीपदान के लिए दान करना चाहते हैं तो वह भी कर दें, तो जो वो दीपदान करेगा उसका भी लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं भी केवल दीपदान के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी और चीजों के बारे में बात करेंगे। जो मूर्ख भगवान केशव को कार्तिक के मास में दीपदान नहीं करता है उसको हे ऋषिवर कभी भी वैष्णव नहीं मानना चाहिए। ये स्थिति है, इतना गंभीर ये व्रत है बहुत आसान, लेकिन जो दीपदान नहीं करता है, अब स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से बात निकली है, एकदम उसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो कौन भाई आलस करेंगे दीपदान के लिए? कोई भी आलस नहीं करेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि अब 7 बजे सोते बैठ गए, कोई सेवा महत्वपूर्ण नहीं उस समय, सभी लोग जाएंगे दीपदान करेंगे। अगर आप शाम के लिए व्यस्त हैं, मेरे ख्याल से शाम के लिए कोई व्यस्त है नहीं, किसी की कोई सेवा नहीं दे रखी है हमने, तो आप सुबह कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा है जब जो जो माहौल में हो रहा है, दामोदर अष्टकम चल रहा है, उसी टाइम भगवान के दीपदान कर दें तो अच्छा रहेगा। समझ में आ गया? सबको दीपदान करेंगे सब लोग अच्छे से? गुड बॉयज। कार्तिक व्रत के नियम। और कौन सा तेल इस्तेमाल करेंगे, मट्टी का तेल कि डीजल? घी। माता जी तिल का तेल नहीं, पहले घी, अगर घी नहीं है तो तिल का तेल तिल का तेल, ठीक है। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को नहीं कराना है, अपने बच्चों को लेकर टांग के लेके जाइए, सबको सबको कराना है। आप अकेले भगवत धाम जाओगे या बच्चों को भी लेके जाना है? सबको सबको। जैसे स्कूल पिटाई पिटाई करके भेजते ना, चलो 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 सबको दीपदान करना है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, स्नान करके जाना है, ये नहीं कि वही जो गंदे कपड़े पहने हुए हैं उसी में जाके दीपदान कर दिए। तो वो तो भक्त लोग आप लोग कर ही रहे हो, जो लोग अन्य सुन रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कम से कम स्नान करके फ्रेश कपड़े पहन करके भगवान को दीपदान अर्पित करें। और अच्छा होगा कि तिलक लगा, फ्रेश कपड़े मतलब जिसमें हम सोते नहीं हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, फ्रेश का अर्थ सिंपल ही है, फ्रेश का अर्थ में सोए नहीं हो, कम से कम एकदम अच्छे मंगल आरती वाले स्टैंडर्ड से कर सके तो और भी अच्छा रहे, लेकिन कम से कम उसमें सोए ना रहे हो या और लैट्रिन पैटर्न नहीं गए हो उसमें। कार्तिक व्रत के नियम, भगवान कृष्ण को दीपदान करना है तो उसकी चर्चा तो हम कर चुके। उड़द दाल नहीं खानी है, ये चतुर्मास के नियम के अनुसार है। तो मैं लोग के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, तो उड़द दाल नहीं खानी है। करनामृत प्रभु और समुद्र प्रभु, पापड़ नहीं बनाना उड़द वाले, ठीक है ना, इडली विडली भी नहीं बनानी कुछ भी ऐसा नहीं बनाना इसमें उड़द दाल हो, मतलब बहुत सिंपल है। उड़द दाल तो वैसे ही पसंद नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे आसान व्रत कार्तिक वाला है, दूध पसंद हो सकता है, दही पसंद हो सकता है, लेकिन उड़द दाल तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं होती है, तो इसलिए कार्तिक में उड़द दाल छोड़ना कोई कठिन नहीं होता है, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं आप, बड़ा बनाते ना वो सब नहीं। साउथ में, हाँ साउथ में बहुत कष्ट होगा, यहाँ नॉर्थ इंडिया में किसी को दिक्कत नहीं है। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। आप लोग कहेंगे हमें क्यों बता रहे हो, तो आप लोग तो करते ही हो, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, मान लो 7 बजे उठ रहे हैं, कहते हैं एक भी डिवोटी सी बात हो रहा है, हमारे पति 7 बजे तो उठ ही जाते हैं। मैंने कहा 7 बजे सुबह नहीं होती है 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो जाता है। कितनी गंभीर बात है ना, कि माताएं प्राय करवा चौथ करती हैं पति की उम्र बढ़ जाए, लेकिन जिस चीज से पति की उम्र कम हो रही है उसके बारे में ध्यान ही नहीं है। अगर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठता है तो उसकी उम्र अपने आप कम हो जाती। और ब्रह्म मुहूर्त में अभी मेरे को पास कोटेशन नहीं, लेकिन इससे पहले मैं पढ़ चुका हूँ कार्तिक में तो सुन के हिल गया था, कोई ब्रह्म मुहूर्त में केवल स्नान कर लेगा तो भगवान के धाम चला जाएगा। अब आज नहीं मिल पाया है, मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने एकदम पढ़ा है, पिछले साल पढ़ा था, कार्तिक में केवल सुबह स्नान करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तो मेरे ख्याल से किसी भारतीय के लिए कोई कठिन काम नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब कम से कम लास्ट 5 बजे स्नान कर लेना है, ठीक है ना। स्नान में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चौथा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तो जो भक्त हैं वो तो हैं ही, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करना शुरू करना पड़ेगा हरे कृष्ण मंत्र का। अच्छा है, अच्छा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 1 टाइम खाएं 2 टाइम खाएं, ये करें वो करें, और हरे कृष्ण मंत्र ना जप करें तो फिर वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेन व्रत है भगवान का नाम जप करना। मुझे याद है कि एक व्यक्ति था, अब क्या बोलूं मैं उसको, वो 1 टाइम खा रहा था और कार्तिक का समय था, उसको सर्विंग होती थी प्रसादम में, तो हम लोग बिठा के खिलाते थे, तो मतलब सर्विंग कर दो, अरे प्रभु जी मैं 1 टाइम खा रहा हूँ, मैं सर्विंग नहीं कर सकता। तो ये सब चीज ठीक नहीं है। कौन सा व्रत करना है जिससे हम भगवान की भक्ति ठीक से कर सकें।
श्रीमद् भागवत व श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण पठन करना, ये तो रोज ही करना होता है, लेकिन स्पेशली कार्तिक में प्रयास करें कि हम लोग शाम को यहाँ पे क्लास करेंगे ही 8 से 9 में गीता, तो उसमें आप लोग आइएगा। 8 से 9 करेंगे गीता, दामोदर अष्टकम वगैरह पूरा आराम से पूरा हो जाए, आप लोग फ्री नहीं 8 से 9 ही रखा है। सभी भक्तों के लिए, बाहर के भक्त लोग भी आरती वगैरह करके अपना फायरिंग हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए, उसके बाद करें। कोई दिक्कत नहीं, इतनी जल्दी कौन सो रहा है। और भगवत गीता जब पूर्ण हो जाएगी तो हम लोग फिर भागवतम करेंगे, 18वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा तो भागवत शुरू करेंगे। दामोदर अष्टकम गाना है तो मान लीजिए, आप लोग तो खैर सब जानते हैं दामोदर अष्टकम, जो लोग घर में हैं वो नहीं जानते हैं तो 7 बजे हमारे इस्कॉन वृंदावन से लाइव प्रसारण होगा, तो उसको आप चला सकते हैं ऑडियो, और उसके बाद उसी के संग आप आरती भी कर सकते हैं और गा भी सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। ये दामोदर अष्टकम बहुत सुंदर है, भगवान दामोदर को बहुत प्रिय है। ये ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जो ब्रह्मचारी हैं उनको तो है ही, और जो गृहस्थ हैं उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। स्त्री संग से किसी भी तरह से, संतान उत्पत्ति के लिए भी कुछ संग नहीं करना है, उससे दूर रहना है। तुलसी जी की सेवा करनी है, तुलसी जी की सेवा का मतलब कम से कम जल दें। एक बात ध्यान देना होगा कि जल अगर मान लीजिए तुलसी जी को भरा हुआ है और फिर आप जल दे रहे हो तो वो सेवा नहीं है। मान लीजिए से उद्धव द्वारकाधीश प्रभु, आपका पेट भर गया है और मुंह में कोई जबरदस्ती प्रसाद ठूसे तो सेवा है? समझ रहे ना, ये लोगों को थोड़ा सचेत होना चाहिए। अरे भाई अपनी तुलसी रख लो। कोई मंदिर में आप देखेंगे तुलसी जो होती है वो सब जल देना चालू करते हैं। अरे देखो भाई जल पूरा भरा हुआ है, उनको जल की जरूरत नहीं है, उनको क्यों मार रहे हो? महाराज जी बोलते हैं किलिंग हर विद अफेक्शन, उनको प्रेम से क्यों मार रहे हो? तो समझ रहे हैं। तो तुलसी की सेवा का मतलब है तुलसी अपने पास पॉट में रख सकते हैं, या कम से कम उनको उनके प्रणाम तो कम से कम करें, और आरती में भाग ले सकते हैं। ये सब चीजें तो हम लोग रोज ही करते हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वह जरूर करें। और सबसे अच्छी सेवा है तुलसी जी के सामने बैठ करके हरि नाम जप करना। ये तो सब लोग कर रहे हैं ना, कर ही रहे होंगे। जो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो तुलसी जी के सामने, सामने का मतलब है एटलीस्ट दिखे आपको तुलसी जी, वो करके जप करें। बहुत लाभकारी है, ये बहुत लाभकारी है। 9th पॉइंट है दीपदान सुबह भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपके पास शाम को समय नहीं है तो आप सुबह नहीं कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, किसी समय भी कर सकते हैं। 10 लेकिन रात के 12 बजे दीपदान का कोई प्रावधान नहीं है, भगवान पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। इट्स अंडरस्टूड कि क्या करना। सुबह सबसे अच्छा है, जो लोग नौकरी पे जा रहे हैं, अगर आप शाम को लग रहा है कि नहीं कर पाओगे तो सुबह भगवान को दीपदान करके फिर निकल लो घर से। 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों के प्रसाद की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मंदिर में फ्री प्रसादम सबके लिए होता है। जिनके पास धन है, ये स्पेशल सेवा है, एकदम लिखा हुआ शास्त्र में स्पेशल सेवा है। भगवान के प्रसाद के वितरण करें। जिनके पास पैसा नहीं है, हाथ तो भगवान ने दे रखे हैं, हाथ से प्रसादम सर्विंग कर सकते हैं, ठीक है ना। सारी सेवा में अलग अलग व्यवस्था है। जैसे आप लोग तो यहाँ पे सेवा कर रहे हो तो हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, आप लोग गायों की सेवा कर रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छी सेवा है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति अलग प्रकार सेवा करे, ये सब हमने पॉइंट्स सीखे हैं। अब यहाँ पे मैं जान रहा हूँ शायद कुछ प्रश्न हो सकते हैं, अगर किसी भक्त की कोई प्रश्न है इस संबंध में तो कर सकते हैं। एक चर्चा हुआ था कि अगर माता जी अपवित्र अवस्था में है तो क्या दीपदान कर सकते हैं? मंदिर में नहीं, घर में कर सकते हैं, स्नान करके फ्रेश कपड़े पहन के कर सकते हैं। ये सब हमारे मुकुंद दत्त प्रभु से चर्चा हो चुकी है, इसलिए और इसमें कुछ ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, ये सब चीज क्लियर है। और अब कोई किसी का प्रश्न यहाँ तक है इस संबंध में तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग गीता के बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं। कोई प्रश्न है? यू हैव एनी क्वेश्चन? माइक दीजिए प्रभु जी को, समझ नहीं। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन ट्रांसलेट इनटू हिंदी और व्हाटएवर इज यू आर कंफर्टेबल विद। हाँ जी। हमारा डिवोटी है, हम एक हॉस्पिटल में है। हाँ, वो इज वेरी, हिज लंग्स आर मतलब खराब अवस्था में। हाँ, वी कैन दान टू फॉर हिज नेम। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वह दीपदान नहीं कर सकता है तो उनके बिहाफ पे भी आप दीपदान कर सकते हैं, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्रश्न है? यस ब्रो। रोज नया दीपक लेना चाहिए, पुराने दीपक में ही? हाँ, देखिए अगर मिट्टी का दीपक है तो हम लोग रोज नया दीपक अर्पित करते हैं, और यदि आपके पास वो जो पीतल का दीपक है तो साफ करके फिर दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी पे दीपक लगा एक मैं यहाँ भी प्रश्न है, मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करना है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। मंगल आरती वाला समय जो 5 बजे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सबको करना है। अब हमारे जो लोग जपारेश में है वो लोग उसमें दीप का फोटो लगा दीजिएगा। जो लोग मेरे जपारेश में है, आपने दीपदान किया है तो आपको दीपक का फोटो भेजना है कि आपने किया कि नहीं किया, ठीक है कि नहीं। फैमिली के सब लोग अलग अलग ही दीपक लें, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा, मुझे लग रहा था ये प्रश्न आएगा, अच्छा प्रश्न है। हाँ, लाली को, लाली मतलब समझते हैं, ब्रज में हम बच्चे को लाली कहते हैं, और लाला मतलब बच्चे को। लाला को अलग दीपक देना है, लाली को अलग देना है, माता जी को अलग देना है, प्रभु जी को अलग देना है।
कोई भी करेगा, कोई भी करेगा। इतना तो देखो, हरिनाम जब कभी कभी लोग आलस कर जाते हैं, नहीं करते, लेकिन दीपदान करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा फायदा है। तो 4 दीपक कर सकते हैं, इसमें क्या कठिनाई है? मेरे ख्याल से कोई कठिनाई नहीं है। अब मैं चीज यहाँ पे जोड़ा नहीं, एक जगह लिखा है कि कोई गरीब है, मैं बहुत अच्छा बात बोलना भूल गया, एक्चुअली नोट करना चाहिए था। जो गरीब है, अगर उसको अपने को बेचना भी पड़े तो भी भगवान को दीपदान करना इतना फायदेमंद है, ये लिखा है इसमें। गलती हो गई, मुझे लिखना चाहिए था उसमें, इंग्लिश वाले में जोड़ दिया था मैंने। यहाँ कह रहे हैं इंग्लैंड में है तो इतने पीतल के दीपक नहीं है, तो ठीक अरे तो खरीद लीजिए, अब क्या कहा जाए। मैं मट्टी का दीपक खरीदिए, कटोरी, कटोरी में तो ऑफरिंग कर सकते हैं, isn't it? छोटी हाँ, नहीं आटे का, या माता जी हमारे अच्छा बता रही है, आटे का दीपक बना सकते हैं। वेरी गुड, यस, आटे का दीपक बना सकते हैं। और स्टेनलेस स्टील तो मिलता ही है, उसी में दीपक बनाकर ऑफरिंग कर दीजिए, जहां चाह वहां रहा। दामोदर अष्टकम बंगाली लैंग्वेज में नहीं मिल रहा है, भेज दूंगा आपके पास, घबराइए मत, ठीक है, वो मेरे पास सॉफ्टवेयर है। और कोई प्रश्न है? तुलसी पे दीपक लगा सकते हैं? ऐसे नहीं कि वो जल जाए। भाई मान लीजिए आप कोई आरती कर रहा है और ऐसा रख दिया दीपक कि आपका कपड़ा जल जाए, तो वो तो आरती नहीं हुई ना। तो दूर रखिए दीपदान। ऐसे करते हैं, हमारे महाराज जी भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी मतलब परम पूज्य भक्ति स्वामी माधव महाराज जी करते हैं। लेकिन दीपदान आप कर सकते हैं, लेकिन दीपदान दीपक थोड़ा दूर रखिए, इतना पास में मत रखिए कि वो तुलसी जी को नुकसान हो जाए। इस सेंस रहना चाहिए। और कुछ? मैं तुलसी अपने घर पे रखना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे घर में उनका अपमान होगा। बाकी लोग कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, मैं क्या? हाँ, तो वो रूल फॉलो ना करें, आप तुलसी रखिए, आप रूल फॉलो कीजिए, क्या दिक्कत है? उनको देख करके पवित्र जाएंगे। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, तुलसी जी को देखने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो लोग थोड़ा ऐसे अलग स्थान पे रखिए। मनी प्लांट रखेंगे, तुलसी जी नहीं रखेंगे हैं? मनी प्लांट रखेंगे कि मनी आएगी, मनी आएगी, तुलसी जी नहीं रखेंगे। फिर और कैक्टस भी रख लेंगे, कैक्टस भी रखता है घर में, लेकिन तुलसी नहीं रखेंगे। हाँ। और कुछ? क्या तुलसी को दीपदान से दीपदान देने से ही उतना ही फल मिलता है? देखिए, पहली बात यह है कि भगवान को अर्पित होना चाहिए दीप, उसके बाद तुलसी जी को किया जाता है। जो आप सेवा भगवान के लिए कर रहे हो वो तो वैष्णव संग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्पष्ट रूप से भगवान केशव को दीपदान करना है। तुलसी जी को तो करना ही है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान केशव को जरूर करना है। और कुछ? दीपदान करते समय क्या दामोदर अष्टकम गाना कंपलसरी है? अच्छा है, कर सकें, नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र गाइए, अगर नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, ठीक है। आज तो इसमें पूरा समय निकल गया, तो हम आज गीता का श्लोक नहीं कर रहे हैं। कल से हम लोग गीता के बारे में चर्चा करेंगे। कल से क्लास 8 से 9 होगी। दामोदर अष्टकम करके आप लोग आइए आराम से। कल से शुरू हो रहा है, 31 तारीख है, कल से दीप दान अर्पण होना शुरू हो जाएगा। तो मंदिर में फिर से रिपीट करूंगा, मंदिर में 7 बजे से 7 बजे मतलब नरसिंह आरती के बाद दामोदर अष्टकम शुरू हो जाता है, तो उसको आप जरूर उसको गा के आप जरूर कीजिएगा। क्या रात में तुलसी के सामने बैठ के जप कर सकते हैं? तुलसी जी के सामने आप कभी भी बैठ के जप कर सकते हैं। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी 24 घंटे नाम जप करते थे, तुलसी जी सामने कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, वो कभी सोती नहीं है, वो हमेशा भगवान के भजन में लगी रहती हैं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण मंत्र का जप जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? मंदिर में 7 बजे आप पहुंच जाइए, 7 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा, है ना? मंदिर में मुझे पता नहीं अभी क्या व्यवस्था है, क्योंकि मंदिर में हो सकता है वो आपको क्या जो भी सिस्टम है, धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, अगर पीछे है, अगर है तो पीछे से जाने देंगे, तो उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। बाहर के लोग ले तो जल्दी करके करना पड़ेगा उनको। जो अभी कल देखेंगे कि क्या व्यवस्था है, नहीं है तो घर में कर सकते हैं आप, माता जी के विग्रह है वहां पे, उनको कर सकते हैं, अगर ऐसी कठिनाई है तो। वो हम कल मालूम चलेगा कितनी भीड़ है, क्या है, वो जो भी है, तो घर में भी कर सकते हैं। कह रहे हैं कि दामोदर अष्टकम सुबह करना है कि शाम? अभी भी लेता हूँ प्रश्न, सुबह करना है शाम? आपको देखना पड़ेगा, दामोदर अष्टकम आप सुबह भी कर सकती हैं, शाम को भी कर सकती हैं, किसी भी समय कर सकती हैं, आपके व्यवस्था के अनुसार, समय के अनुसार। शाम को अगर समय नहीं है, किसी को नौकरी पे जाना है, तो सुबह दीपदान करे, दामोदर अष्टकम गाए। हाँ, आप कुछ पूछ रही थी? नहीं, देखिए, आप सुबह शाम कर रही हैं, अच्छी बात है दीपदान, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से अलग अलग तरह से करिए।
हाँ, ये स्पेशल दीपदान करना है। भाई जैसे मान लीजिए कोई पुजारी कहे कि मैं तो आरती कर ही रहा हूँ, तो ठीक है, वो तो आरती तो जा ही रही है, उसके अलावा एक और दीपदान करना है। आप देखेंगे मंदिर में पुजारी आरती करने के बाद फिर से दीपदान करते हैं। हाँ, तो वह चीज वो अलग करना है। ये एक व्रत है, एक स्पेशल व्रत है कि 30 दीप हमें जरूर करने हैं। एक बात मैं शायद बताना भूल गया, यदि किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो अगले दिन 2 कर लीजिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना, होना नहीं चाहिए। जैसे हम जब नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन हम पूरा करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। नियम नहीं बनाने चाहिए, अच्छा आज छोड़ो आलस आ रहा है, अब कल 2 करूंगा, कल 3 कर लूंगा, ऐसा ऐसा ये नियम नहीं बना लेना चाहिए। इससे व्रत का मतलब है कि रोज करें। और अगर अच्छा होगा कि 16 माला सुबह जल्दी कर लें, मतलब 7:30 8 बजे तक, तो कुछ 4 माला 8 माला जैसे जैसा करें वैसे हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ऐसा व्रत ना लें जो आप पूरा नहीं कर पाए। कल से 64 माला करूंगा, 2 दिन किया, उसके बाद 2 पे आ गए, यह नहीं व्रत का तरीका होता है। जो व्रत आप पूर्ण कर सकें वो व्रत ग्रहण करें। जो लोग 16 माला नहीं कर रहे हैं वो लोग जरूर 16 माला करें। जो लोग 16 माला करने हैं, मैं समझता हूँ 20 माला तो कर ही सकते हैं, इतना व्यस्त तो कोई भी नहीं है। इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त तो कोई नहीं, व्यस्त हैं आप इतना। 4 माला तो कोई भी आराम से बढ़ा सकता है, कोई कठिनाई नहीं। विजय प्रभु क्या लगता है, 4 माला ठीक है ना? हरे कृष्ण मंत्र का जब सबसे बड़ा तपस्या है तो उसको जरूर करना चाहिए। हमने तो आज से ही दीप दान कर दिया है, ये गलती है क्या? अरे नहीं भाई भगवान को दीप तो आप कभी अर्पित कर सकते हो कार्तिक में नहीं करना ये गलत बात है पूरे साल करते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वो तो अच्छी बात है ये भगवान ऐसे नहीं है हमारे, ठीक है कि नहीं? और कोई प्रश्न है? एकादश तो थोड़ा सा कार्तिक का महत्व, ये कार्तिक का यही बात बता रहा था ना, कार्तिक जब कार्तिक मास जो है ये भगवान केशव को, कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। इसमें कोई व्यक्ति मजाक मजाक में भी भगवान के भजन करता है, भक्ति करता है, तो भगवान से शुद्ध भक्ति दे देते हैं। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा था ये क्योंकि सभी लोग मथुरा में नहीं आ सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक की विषय ये है कि कार्तिक में, या कल देखते हैं, कल समय मिलेगा तो कर देंगे फिर इसको। कार्तिक में मथुरा में रहना का विशेष लाभ है। तो जिसके जिसके कोई प्रोग्राम है वापस जाने के, सब कैंसिल कर दो। कार्तिक में स्पेशल रूप से वृंदावन मथुरा में रह के भजन करने का और स्पेशल लाभ है। अब उसको हम कल कर लेंगे, आज तो मैं इसको अनुवाद नहीं कर पाया, इंग्लिश में तो है, इंग्लिश तो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हिंदी वाला कल हम कर लेंगे। और अगर नहीं, अब क्योंकि इसमें मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि कुछ लोग दुखी हो जाएंगे, अरे हम तो मथुरा नहीं आ पाते, आ सकेंगे, ये वृंदावन नहीं आ सकेंगे, तो ठीक है, आप नहीं भी आ सकेंगे तो आप वृंदावन से लाइव जो हरे कृष्ण चल रहा है, वो जो दामोदर अष्टकम गाया जाएगा उसको सुन लीजिए। वृंदावन के वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं जो सेवा में लगे। ये बहुत, फिर से वही ध्यान दीजिए, जो वैष्णव सेवा कर रहा है उसकी मदद करना में से उसकी भजन का पूरा पूरा लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा जो उसकी सहायता कर रहा है। ये बात एकदम, पता नहीं आप लोग के दिमाग में घुसी है कि नहीं, मेरे दिमाग में तो घुस गई। मैंने क्यों बोला है, आप में से जो लोग भी इस लेक्चर को सुनकर दीपदान करेंगे उसका फायदा मुझको भी मिलेगा इसलिए ये प्रवचन किया जा रहा है। आप मत सोचिए कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं तो अब जो जो करेंगे, आप कहेंगे नहीं प्रभु जी हम नहीं देंगे आपको, ऐसा हो नहीं सकता, शास्त्र का नियम है अगर आप दीपदान करेंगे तो जरूर से मुझको फायदा होगा, मेरे को तो अपना फायदा होगा ही, तो इसलिए प्रेरणा देने वाला है। और अगर आप चाहें तो दीपदान के लिए लक्ष्मी दे सकते हैं, प्रसाद के लिए लक्ष्मी दे सकते हैं, ठीक है। और इसको कार्तिक क्यों कहते हैं, इसके में मेरे बारे में नहीं पता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, अब इसके बारे में रिसर्च नहीं किया है। और ये श्रीमती राधा रानी का भी मंत्र कहलाता है, श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है। इसमें स्पेशली दामोदर लीला हुई थी, और इसके बारे में जस्ट टच करूंगा। दामोदर लीला अभी तो हम देखेंगे, समय मिलेगा बीच में हम पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन दामोदर लीला में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि श्रीमती भगवान कृष्ण जो हैं वो अनंत हैं, और उनको माता यशोदा ने अपने प्रेम की रस्सी से बांध दिया था। लेकिन उन्होंने बहुत जब प्रयास किया उनको बांधने का प्रयास करने, तो जब भगवान कृष्ण ने देखा कि माता को पसीना आने लगा, तब उनकी कृपा से उनका हृदय द्रवीभूत हो तो वो बंध गए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा ये प्राप्त होती है कि भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा जब ये पूर्ण होता है तब भगवान बंधते हैं भक्त के हृदय में। और इसीलिए भगवान उत्कंठा जागृत करने के लिए भक्त को कहते हैं चलो मेहनत करो, तुम हरे कृष्ण जपो, सेवा करो, साधना करो, तब मैं बंधूंगा, ऐसे आसानी से नहीं बंधूंगा। ये सब तो हम खैर समय मिलेगा तो मैं अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन ये सब बहुत बड़ी शिक्षा है। और महाराज इस पे बहुत अच्छा बोलते हैं, कह देते हैं इस कार्तिक में भगवान बंधे बंधे ही पूजे जाते हैं। भगवान दामोदर पूरे महीने बंधे ही रहते हैं, और भक्त लोग यही देखते हैं कि हम, और ये बोलते भी हैं दामोदर अष्टकम में कि हम जो आप जो रस्सी आपको बांधी हुई उसको प्रणाम कर रहे हैं, हम श्रीमती राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे करके बहुत सुंदर है। मेरी इच्छा है कि देखता हूँ समय मिलेगा तो दामोदर अष्टकम पे श्रील सनातन गोस्वामी की टीका है,
उसको एक एक 8 श्लोक है, उसको लेकर चर्चा किया जाए। बोल रहा हूं तो इच्छा भी आने लगी है, तो देखता हूँ फिर प्रयास करेंगे, फिर उसका फिर गीता कंटिन्यू करेंगे। और सभी लोग, स्पेशली माता जी लोग जब घर में खाना बना रहे हैं तो खूब जम के श्रीमद् भागवतम श्रवण कीजिए, भगवत गीता को पढ़िए, सुनिए। नहीं पढ़ सकते तो कम से कम श्रवण करें, तो इससे बहुत बहुत लाभ है कार्तिक में। ठीक है, मैं गागर में सागर भरते हैं ना, जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट है। और कुछ है? एक डिवोटी पूछ रहे हैं कि वो बाहर हैं, घर से स्टडी करते हैं, तो कैसे करें? अरे तो भगवान कृष्ण का फोटो तो रख सकते हैं। कहाँ रहते हैं? सब समुद्र के अंदर रह रहे हैं समुद्र में तो नहीं रह रहे ना, वो कहीं भी रहे हैं। दिए तो हर जगह मिल जाते हैं, दीपक हर जगह भारत में कहीं भी मिल जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में? कहाँ पे? इलाहाबाद? अरे इलाहाबाद में तो दीपक मिलता ही नहीं है। अरे इलाहाबाद तो इतना सुंदर तीर्थ है, वहां तो कुछ भी आप पुण्य करते हो तुरंत फल देने वाला होता है। इलाहाबाद में रह के आप ऐसा बोल रहे हैं? इलाहाबाद में तुम्हारा मंदिर भी है, हो सके तो संडे को मंदिर में जाएं, और नहीं तो घर में फोटो रख सकते हैं। क्या दिक्कत है? जहां पे भी रह रहे हैं फोटो रख के कर सकते हैं। मुझे लग रहा था प्रश्न आएंगे, इसीलिए मैं ले रहा हूं। और कोई प्रश्न है? देखिए, जो करने वाला होता है उसको कोई आलस नहीं होता है। उसको नहीं करना है वो मंदिर में भी जाके नहीं करेगा, आलस कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो और कोई प्रश्न? ये एकादशी के दिन टूथपेस्ट करना चाहिए, नहीं पूछना? रात को, अरे एकादशी के बारे में बात नहीं, रात को तुलसी जी को घर में रखना चाहिए या बाहर घर के गार्डन में रखना चाहिए? ये क्या प्रश्न है? घर में रखने का क्या मतलब है? घर के आंगन में तो रहते ही हैं। घर के आंगन में तो तुलसी रहती है। रूम के अंदर, रूम के अंदर तुलसी को क्यों रखेंगे रात में? तो तुलसी नहीं, सर्दी हो चाहे कुछ भी, तुलसी जी को थोड़ा ऐसे स्थान पे रखना चाहिए जहाँ पे उनको हवा मिल जाए, फ्रेश एयर। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। दामोदर अष्टकम पे एक एक श्लोक पे लेक्चर देने, हाँ वो करूंगा। अब आपने बोला है तो आपके आगे पालन जरूर करूंगा, मेरी भी इच्छा है। घी लैम्प, फोटो डेली, ये सब नहीं करने वाले हम। फोटो शेयर करने का मेरा काम नहीं है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों से अनुरोध है कि यदि आप स्वस्थ रहें, भगवान करे सभी स्वस्थ रहें इसमें, और कार्तिक में ऐसी व्यवस्था रखें अपनी कि अब मैं किसी को शाम को सेवा नहीं दे रहा हूँ कोई, तो यहाँ उपस्थित सभी भक्त लोग टाइम से पहुंच जाएं। 7 बजे जरूर पहुंच जाएं, ताकि दामोदर अष्टकम छूटे नहीं, दामोदर अष्टकम उसको गाएं। और हम अर्थ चर्चा करने का प्रयास करेंगे ताकि उन अर्थों को विचार करते हुए आप दामोदर अष्टकम गाएं, एक नियम की तरह नहीं, मात्र नहीं, तो अच्छा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री कार्तिक व्रत की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।